नमस्कार बच्चों। आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न उत्तर की बात करेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 1857 की क्रांति से संबंधित समस्त घटनाओं का विधिवत रूप से चर्चा की थी। आगामी आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि फ़िलहाल जो न्यूज़पेपर में खबर है, लेखपाल तथा पुलिस दरोगा भर्ती से संबंधित तथा अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन आंसर आते हैं, इस पे एक थोड़ी सी चर्चा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह से उसके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी, नंबर 2 लॉर्ड मिंटो, नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग और नंबर 4 लॉर्ड बेंटिंग। इस प्रकार से क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपने संपूर्ण इतिहास को विधिवत रूप से समझा है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने बात किया था कि 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे और भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति लगभग 1 साल तक चली, क्योंकि ये विधिवत रूप से पूर्व नियोजित नहीं थी, सिर्फ उत्तेजना और गुस्से का परिणाम था। इसलिए 1858 आने तक धीरे धीरे यहाँ भी क्रांति हुई थी, वहाँ क्रांति का दमन हो गया और 1858 में भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 पारित होता है और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग पढ़कर सुनाते हैं। और 1858 के अधिनियम के तहत 2 बड़े परिवर्तन किए गए थे। इसमें एक परिवर्तन तो ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन क्राउन के हाथ में आ जाएगा। क्राउन मतलब महारानी या ब्रिटेन के हाथ में आ जाएगा। और दूसरा परिवर्तन जो था कि भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाएगा। इसी कारण हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तब भी हमारा टिक जाता है लॉर्ड कैनिंग। आप समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति होती है 1857 की और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होते हैं। और 1858 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत सिर्फ पद नाम चेंज किया जाता है, ना कि व्यक्ति। और यहाँ जिसे गवर्नर जनरल कहा जा रहा था 1858 के अधिनियम के तहत उसको अब वायसराय कहा जाने लगा। अर्थात सिर्फ पोस्ट और पद का नाम चेंज हुआ, ना कि व्यक्ति। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ, तब भी किस पे हम टिक लगाएंगे, लॉर्ड कैनिंग पे। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को अपने अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा, अर्थात किससे लड़ना पड़ा। नंबर 1 हुरोस, नंबर 2 गॉफ, नंबर 3 नील, नंबर 4 आउट्रम। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन समझ रहे हैं आप कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति के समय जो अंतिम युद्ध हुआ था। पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि दमन, झांसी में दमन किसने किया था क्रांति का, जनरल हुरोज ने। तो यहाँ पे हम किस पे टिक लगाएंगे, जनरल हुरोज पे टिक लगाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जनरल हुरोज के लिए कि जिन्होंने कहा था लक्ष्मीबाई के लिए क्रांतिकारियों में सोई हुई अकेली मर्द। ये स्टेटमेंट आता है, कथन किसका है, जनरल हुरोज का। जब अंतिम लड़ाई हुई थी तो इतनी वीरता से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी कि जब हजारों सैनिकों का शव जब पड़ा हुआ था और उसी के बाद जब लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई, तब उन्होंने कहा था क्रांतिकारियों में सोई हुई अकेली मर्द। तो इस तरह से जनरल हुरोज यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बनता है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे आप
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। नंबर 2, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नंबर 3, सैनिक असंतोष। और नंबर 4, भारत का आर्थिक शोषण। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखें कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। यहां पे इस शब्द पे आप जाएंगे कि रीसेंट कॉज, तत्कालिक कारण। तो 1857 की क्रांति के बहुत से कारण थे सामूहिक रूप से। जैसे हम अगर पीछे आते हैं, 1757 प्लासी के युद्ध से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं और 1857, इन पूरे 100 सालों में क्या हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का शासन निर्विरोध रूप से चलता रहा? ऐसा नहीं है। इन 100 ईयर्स में अंग्रेजों की नीतियां और कार्यक्रम से हिंदुस्तान की जनता, आवाम बहुत दुखी था। परंतु तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, जिसका विरोध आगे बढ़कर किसने किया था? मंगल पांडे ने। चर्बी लगे कारतूसों से आप समझ सकते हैं कि हिंदू व मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। ये क्या था? धार्मिक कारण थे। हिंदू गाय को अपना धार्मिक मान्यता और मुसलमान सूअर से संबंधित मान्यताएं। तो गाय सूअर की चर्बी लगे के कारण इन्होंने क्या किया था? इसका विरोध किया था, जो उस समय तत्कालिक कारण जो बनता है। तो आप समझ सकते हैं यहां पे टिक क्या लगेगा? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। धर्म में हस्तक्षेप था ना, कि उनको मजबूर किया जा रहा था गाय व सूअर के चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से नोचने के लिए, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। कारक तो बहुत सारे थे, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सैनिक कारक। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जब बात करेगा ना, तो तत्कालिक कारण की जब भी बात आएगी तो हम कहेंगे गाय व सूअर के चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होना। क्लियर? समझ गए आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे? टिक करेंगे अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आ रहा है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? नंबर 1, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। नंबर 2, किसी सामान्य योजना व केंद्रीय संगठन की कमी। नंबर 3, जमींदारों की सहभागिता। नंबर 4, उपरोक्त सभी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे साथ 1857 के कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, या मेरी द्वारा भेजे गए हैंड रिटन नोट्स को पढ़ा हुआ है, या किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पे दोबारा आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर सा है। मैं बोलता रहा हूँ, अभी मैंने बोला कि 1857 की क्रांति कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ आक्रोश का परिणाम था। किस तरह से मंगल पांडे द्वारा एक नई राइफल एनफील्ड का आना, ब्राउन बेस के स्थान पर चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, गुस्से में आके अपने अधिकारी ह्यूसन वो बाग को गोली मार देना, और इस तरह से ये सारी घटना बैरकपुर छावनी में होती है, परंतु मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा क्या करना? दिल्ली की ओर चल देना। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 1857 में हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता यदि अगर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत इसको अंजाम दिया जाता। तो यहाँ पे आपका टिक किस पे जाएगा? असफलता का कारण क्या है? किसी सामान्य योजना व केंद्रीय संगठन की कमी का होना। क्लियर? समझ सकते हैं इस बात को कॉन्सेप्ट से। अगर योजना होती तो एक बेहतर परिणाम होते। हाँ, असफल तो रहा, परंतु बहुत हद तक सफल था। फिर कभी चर्चा करेंगे जब मेंस के संदर्भ में बात करेंगे, या फिलहाल आगे कभी। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? नंबर 1, हंटर आयोग। नंबर 2, साइमन कमीशन। नंबर 3, पील कमीशन। नंबर 4, इनाम कमीशन। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने आप में कि 1857 की क्रांति का मुख्यता, सारे कारण महत्वपूर्ण हैं, परंतु अब लास्ट में आप देखेंगे जो सेना में ही उठापटक हुई। तो जब 1858 का अधिनियम पारित होने के बाद अंग्रेजों का दिमाग इस ओर गया कि
कि ऐसा करते हैं, पहले हम सेना को ठीक ठाक कर लें, पुनर्गठित करें सेना को। किस तरह से पुनर्गठित करें सेना को? कोई भी एक बटालियन है तो उसमें एक जगह के सारे लोग ना रखे जाए। अब 40 लोगों की बटालियन है तो 10 पंजाब से ले लें, 10 केरल से ले लें, 10 हम असम से ले लें और 10 हम जो हैं वो तमिल ले लें। तो लाजमी 40 लोग का एक बटालियन तो है, परंतु 40 लोगों की सांस्कृतिक विविधता इतनी ज़्यादा हिंदुस्तान में, और भाषा भी अलग अलग है, दिक्कतें भी लोगों की अलग अलग हैं। हम मौसम की बात करें और वर्षा की बात करें, उसमें भी अलग अलग है मामला, तो कभी एका नहीं बन पाएगी। तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने 2 आयोग बनाए थे, एक पील कमीशन और फिर कभी मैं आपको बताऊंगा इसके साथ साथ रॉयल कमीशन। ये दोनों ही सेना से संबंधित है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया वो है पील कमीशन। तो सेना को पुनर्गठन करने के लिए हम किस पे टिक लगाएंगे? पील कमीशन पे। बात में आगे बताऊंगा किस तरह से साइमन कमीशन था। इनाम कमीशन लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, जमींदारों की जमीनों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वह है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था? नंबर 1 नवाब लियाकत अली, नंबर 2 मौलवी इदादुल्ला, नंबर 3 मौलवी अहमदुल्ला शाह, नंबर 4 सर सैयद अहमद खान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पे एक ऐसा क्रांतिकारी है जिसके लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने किसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। आप समझ सकते हैं मैं कब की बात कर रहा हूँ। आज भी 50,000 रुपए इनाम यूं ही नहीं रखे जाते हैं। हाल में कुछ घटनाएं घटित हुई विकास दुबे को लेकर, आप देख सकते हैं उनसे जुड़े हुए लोग थे, किस तरह से इनाम की राशि थी। और उस समय अगर 50,000 रुपये इनाम की राशि रखी जा रही तो आप समझ सकते हैं वो क्रांतिकारी कितना खतरनाक रहा होगा अंग्रेजों के लिए। तो ये जो व्यक्ति था मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनकी मृत्यु पुआया में हुई थी, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर पुआया खुटार एक पड़ती है जगह पुआया। तो ये खास बात है, इनको गोली मारी गई थी पुआया में। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है आप उसको देखेंगे, किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इकबाल, गालिब, मीर तकी मीर, उपरोक्त सभी। यहां पर जो हमारा आंसर है वो है गालिब। एक मशहूर अपने समय के उर्दू कवि हुए हैं गालिब। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट जाएगा वो गालिब पर जाएगा। और गालिब ने एक और बात कही थी इस समय, जिसको आप बच्चे लिख लेंगे। एक स्टेटमेंट दिया था मिर्ज़ा गालिब ने, शायर ने, उस समय दिल्ली में, यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। इस स्टेटमेंट को भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ गालिब पे हम टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है इसे देखेंगे आप। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इमरजेंसी हेडक्वार्टर की जैसे बात करें कि जैसे कोरोना के समय दिक्कतें आने पे इस तरह के हेडक्वार्टर बनाए जा रहे हैं इमरजेंसी। तो एक बड़ी सी दिक्कत थी अंग्रेजों के सामने, एक इमरजेंसी का ही आपातकाल था कि अचानक हिंदुस्तान का आवाम अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ उठ खड़ा हुआ था। पिछले 100 साल से निर्विरोध रूप से शासन चल रहा था। अंग्रेजों की सोच में विरोध था, छोटा मोटा विरोध था, अंग्रेजों से दबा दिया करते थे। तो आप देखेंगे ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड केनिंग। तो यहां पे हम टिक लगाएंगे लॉर्ड केनिंग। क्लियर? इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। नंबर 1 झांसी, दिल्ली, बनारस, लखनऊ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है कि जब भी रानी झांसी की रानी की बात आती है, गंगाधर राव की विधवा, ग्वालियर, तो टिक ग्वालियर पे ही चला जाता है। परंतु ग्वालियर
इनकी जन्मस्थली नहीं थी, जन्मस्थली इनकी बनारस थी। और ग्वालियर में क्या है, इनकी समाधि बनी हुई है। ग्वालियर में किला है, विवाह हुआ था, समाधि है, लड़ाई हुई थी अंग्रेजों से, परंतु जो उनकी जन्मस्थली है वो क्या है बच्चों, बनारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नंबर 1 कुंवर सिंह, नंबर 2 तांत्या टोपे, नंबर 3 नाना साहब, नंबर 4 अमर सिंह। तो रामचंद्र पांडुरंग जो नाम था वह तांत्या टोपे का था और नाना साहब का नाम था धोंदू पंत। ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है और अगर हम पुराने वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से कानपुर में नाना साहब ने अंग्रेजों के विरोध क्रांति का नेतृत्व किया और उनका साथ दिया था तांत्या टोपे ने, और जब कानपुर में कैंपवेल ने दमन किया था इस क्रांति का तो नाना साहब भागकर तराई के जंगलों में कहीं जा छिप गए, मतलब वो उनको मार नहीं पाए अंग्रेज, और तांत्या टोपे भागकर रानी लक्ष्मीबाई के पास चले गए, उनकी हेल्प करी। और उसके बाद उनके मित्र मान सिंह ने उनको धोखे से सिंधिया के समय सिंधिया के पास और किसी तरह से उनको अंग्रेजों को पकड़ा दिया गया और वो उनको फांसी हो गई। तो मान सिंह उनके मित्र थे जिन्होंने धोखा दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे किस तरह से तांत्या टोपे का नाम क्या है और नाना साहब का जो नाम है वो हमने बताया धोंदूपंत और तांत्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा देखेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। अभी बातचीत में मैंने क्लियर कर दिया कि समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में, और जन्म कहाँ पर हुआ था उनका, बनारस में। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बात कर चुके हम। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको देख लेंगे आप। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। ऑप्शन देखेंगे, नंबर 1 स्मिथ, नंबर 2 रॉबर्टसन, नंबर 3 वीडी सावरकर और नंबर 4 सभी। वीडी सावरकर इसका आंसर है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप एग्जाम में देखते रहेंगे, ये क्वेश्चन आता रहता है और इस तरह से संबंधित और भी क्वेश्चन है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है 1857 की क्रांति को। किसी ने इसको षड्यंत्र का परिणाम बनाया है, किसी ने कहा ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, किसी ने कहा कि ये दो समुदाय, दो अलग अलग लोगों के गुस्से का परिणाम था। फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी तो हम टू द पॉइंट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। अभी अभी मैंने चर्चा करी कि किसी मित्र ने धोखा दिया, तांत्या टोपे। जब रानी लक्ष्मीबाई को वो रोज ने हराया और उसके बाद वो किस तरह से पकड़े गए और जो उनके साथ हुआ, उनके मित्र मान सिंह ने उनको धोखे से उनको अंग्रेजों से पकड़वा दिया और उनको मारा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, आप देखेंगे, नाना साहब, कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे आप किस पे निशान लगाएंगे, तांत्या टोपे पे। इसी की तरह से आप स्क्रीन पे देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। नंबर 1 नवंबर 1958, 31 दिसंबर 1857, 5 दिसंबर 1858, आगे है 13 नवंबर 1857। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन महारानी के हाथ में आ जाएगा,
क्राउन के हाथ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो टिक लगेगा ऑप्शन फर्स्ट पे, 1 नवंबर 1858 इसी समय अधिनियम पारित हुआ था 1858 का। इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 कब पारित हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। ये यहीं से ये क्वेश्चन भी बन जाता है 1858, और इसी के तहत 2 बड़े परिवर्तन किए गए थे। बता चुका हूं मैं, फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूं। एक तो गवर्नर जनरल का वायसराय होना, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन महारानी या क्राउन के हाथ में आ जाना। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे कि भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। मतलब भारतीय भाषा में, इससे पहले जो भी लिखा जा रहा था इंग्लिश में लिखा जा रहा था, परंतु भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति पर लिखने वाला पहला व्यक्ति। ऑप्शन आप देखेंगे, मिर्जा गालिब, नंबर 2 सैयद अहमद खां, नंबर 3 लियाकत अली, नंबर 4 मोहम्मद अली जिन्ना। सैयद अहमद खां ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखा था भारतीय भाषा में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही रट लेंगे, ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे मैं आपको व्हाट्सएप पे, अगर आप मेरे जो नीचे नंबर आ रहा है इस पे अगर मुझे व्हाट्सएप आप करते हैं तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स अपने भेज दूंगा, PDF में भेज दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं। ये 15 क्वेश्चन तो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और ये अगला क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ ये है, लास्ट है, बिहार का शेर किसे कहा गया। अमर सिंह, कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मनी राम दत्त। तो आप याद रखेंगे कि बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद। और कुंवर सिंह एक ऐसे नेतृत्वकर्ता थे जो बुजुर्ग थे परंतु इतने सक्रिय थे कि उन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों से लोहा लिया था, इसलिए उनको बिहार का शेर कहा जाता है। ये इस पे टिक जाएगा कुंवर सिंह। तो बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आपको थोड़ा सा गहराई से कॉन्सेप्ट को समझना होगा, पढ़ना होगा, और उसके बाद आप बेहतर तरीके से टिक लगा लेंगे। नमस्कार, थैंक यू।